सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। योगी के साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्री पद की सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। पार्टी ने मेरे ऊपर किया है, मैं उस कसौटी पर खड़ा उतर सकूं। धन्यवाद। कराना, योजनाओं को लागू कराना और प्रदेश के हर वर्ग को। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कुछ देर में होगी योगी कैबिनेट 2.0 की बैठक। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और नितिन अग्रवाल से बात करने की कोशिश की जा रही है। देखिए नितिन अग्रवाल हमारे साथ में नितिन अग्रवाल जी हैं। सर हाँ बताइए। बैठक में जा रहे हैं, पहली बैठक है आपने। देखिए बैठक होने दीजिए, अभी को तो आज सभी को बुलाया गया है। क्या अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या उसका क्या एजेंडा है? बैठक तो पहले होने दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो नितिन अग्रवाल को सुन रहे थे आप। बैठक पहले होने दीजिए, उनका कहना था, उसके बाद पता चलेगा कि क्या एजेंडा है बैठक का। ये को कायम रखेंगे। तो नितिन अग्रवाल को सुन रहे थे आप। ये देखिए योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट बैठक है अब तो कुछ देर में शुरू होने वाली है। उसके लिए तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनका आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कुछ ही देर में योगी कैबिनेट 2.0 की बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आकार ले लिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी अब से कुछ देर बाद। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर बात करें, लेकिन उससे पहले सुरेश खन्ना क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नेतृत्व का आभारी हूँ, प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया और इस विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे, यही हमको आज के मौके पर कहना है। सर पिछली सरकार में आपका काफी अप्रूवल रहा था, इस बार आपकी क्या अपेक्षा है मंत्रिमंडल में? मेरी कोई अपेक्षा नहीं, जो जिम्मेदारी देंगे वो निभाएंगे। सुरेश खन्ना को सुन रहे थे आप। जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने भी जिस तरह से विश्वास किया है, शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास किया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और कुछ ही देर में बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत तथा लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करने वाले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ 16 कैबिनेट, आपको बता दें कि 18 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री ने शपथ ग्रहण की है। योगी मैं विधि द्वारा योगी 2.0 सरकार का और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा किस तरह से भव्य समारोह आयोजित किया गया अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता विशाल पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से ये भव्य शपथ ग्रहण का आयोजन हुआ उसके बाद लोगों में जो है खुशी का माहौल स्टेडियम में भी देखा जा रहा था। जिस तरह से लोग जो है नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन विशाल आपको रोकेंगे यहाँ पर। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना ही मुख्य लक्ष्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी आभार करता हूं कि जो उन्होंने हमको मंत्रिपरिषद में शामिल किया। देखिए तमाम मंत्री आज आपने मंत्रिमंडल में शपथ ली है, किस तरह से देखते हैं? एक बड़ा ओहदा आपको मिला है, लोग मौजूद हैं, आपको आभार व्यक्त करते हैं शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। आपके माध्यम से अपने मतदाताओं को, क्षेत्रवासियों को भी बधाई देते हैं। तो राकेश हुसैन को सुन रहे थे आप। वापस लौटते हैं, विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। और ये देखिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करता हूँ। बहुत परिश्रम करके
चुनाव के दौरान भी हमारी बातें जनता तक पहुंचाने में आपने हमारी मदद की है। आज उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी पारी प्रारंभ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तीसरी बात मैं यह साथ में और जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सवाल है कि बुलडोजर क्या फिर से चलता रहेगा? जो अवैध इमारतें कोई अवैध कब्जा करके खड़ा किया होगा तो वह जो भी चल रहा होगा वो रुकने का सवाल नहीं उठता। तो देखिए सर, आपको दूसरी बार भी आप मुख्यमंत्री के पद में आए हैं सर, किस तरह से जिम्मेदारी? देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया था। काम करने का तरीका और सरकार का बुलडोजर खूब चर्चा में है। नहीं, चर्चा बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा यही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 वर्ष अच्छे ढंग से चलाने का काम किया है और आने वाले 5 वर्षों में वह गरीब कल्याण का यज्ञ शानदार ढंग से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, और हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल पंडित जुड़ गए हैं लखनऊ से। विशाल, आप शपथ ग्रहण के बाद कुछ ही देर में कैबिनेट की जो बैठक है वो होने वाली है 2.0, जो कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ का जो सरकार है उसके बाद अब कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और वो तमाम घोषणाएं उनको अब धरातल पर लाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल शांतराव को बता दूं कि पहली कैबिनेट की बैठक लखनऊ में कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तमाम जो नए मंत्री बने हैं, जो पुरानी कैबिनेट के मंत्री, तो सब पहुंच रहे हैं वहां पर और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे और बैठक शुरू होगी। जी बिल्कुल, तो ये वो तमाम जो घोषणाएं विशाल विधानसभा चुनाव उससे पहले जो हुई है, संकल्प पत्र जारी किया गया है, वो उनमें से क्या लगता है कौन सी बड़ी जो घोषणा है वो पहली कैबिनेट बैठक में हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी जो घोषणा है, जिससे हमने यहाँ पर भी बात करी, जो नवनिर्वाचित मंत्री है, जो पुराने मंत्री जो इस बार फिर से रिपीट हुए हैं, वो कहा जा रहा था कि जो फ्री राशन वाली बात और दूसरी बात जो सिलेंडर फ्री देने की बात चली गई थी, तो इन 2 योजनाओं पर, ये बड़ी योजनाओं पर कहीं ना कहीं मोहर लगते दिख सकती है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बड़ी जो घोषणाएं हैं उन पर मोहर लग सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ, क्या वैसा ही कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। और स्वतंत्र देव सिंह दिखाई दे रहे हैं आपको। तो तमाम जो दिग्गज है उनके आने का सिलसिला लगातार जो है वो बना हुआ है। कुछ ही देर में योगी कैबिनेट 2.0 की बैठक होने वाली है और इसी को लेकर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो कुछ ही देर में बैठक होगी सीएम योगी की अध्यक्षता में। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में कुछ ही देर में कैबिनेट 2.0 की बैठक होने वाली है। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के गठन के बाद, शपथ ग्रहण के बाद अब से कुछ ही देर में जो बैठक है वो होने वाली है। योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और योगी आदित्यनाथ के साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर बाद कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। शपथ ग्रहण के बाद तमाम जो दिग्गज मंत्री हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी और नजर इसी पर रहेगी कि इस बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं। 18 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है इस शपथ ग्रहण समारोह में और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। तो ये शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है और कुछ ही देर में योगी कैबिनेट 2.0 की जो बैठक है वो शुरू होगी और उसके बाद देखना यही होगा, नज़र इसी पर लगातार बनी रहेगी कि क्या बड़े फैसले लिए जा रहे हैं इस बैठक में। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में
कैबिनेट की पहली बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और किस तरह से जो मंत्री है वो पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। जितिन प्रसाद, और आप देख क्या कुछ सकते कह रहे हैं हैं? चंद घंटों में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत काम पे लग गए। धन्यवाद। अंदर अंदर बाहर नहीं। तो तमाम जो लगातार जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। अपनी प्रतिक्रियाएं भी लगातार दे रहे हैं। एक के बाद एक जो मंत्री है, कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, दूसरा कार्यकाल, और उसकी बैठक जो है वो शुरू होने वाली है लोक भवन में। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बार जो दूसरा कार्यकाल है, जो योगी कैबिनेट 2.0 है, उसकी जो बैठक है वो होने वाली है। तो योगी कैबिनेट की पहली बैठक लोक भवन में अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ का राज तिलक हो चुका है। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर एक बार फिर से विराजमान हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और मुख्यमंत्री बनते ही कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है। लोक भवन में पहुंच रहे हैं सभी मंत्री। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से प्रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणवीर, कुछ ही देर में कहा जाए कि शपथ ग्रहण समारोह तो अब हो चुका है, लेकिन अब कुछ ही देर में जो कहा जाए कि जो बैठक है कैबिनेट की पहली बैठक वो शुरू होने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, अपने क्षेत्र के सब मतदाताओं को, शुभचिंतकों को बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको अपने साथ रखा है मंत्री के रूप में, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, पूरे संगठन का, पूरी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, और जो विश्वास व्यक्त उन्होंने किया है, जिस विश्वास के साथ ये चयन और उस चयन में हमारा नाम तय किया है, मैं पूरा विश्वास आप सबके माध्यम से दिलवाना चाहूँगा कि भरपूर परिश्रम करके अपने आप को हम एक खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जनता की आकांक्षा को पूरा करेंगे। जी, तो लगातार जो प्रतिक्रिया है वो आना शुरू हो गई है। प्रणवीर जी, अब क्या आपको मेरा सवाल मिल गया? आप अपना जवाब पूरा करें। निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का 2.0 का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो संपन्न हो गया है। कैबिनेट के मंत्री तय कर दिए गए हैं, कैबिनेट में किसको जगह मिली है। खास बात आज ये देखने को मिली, जो दूसरा योगी की सरकार है उसमें दिनेश शर्मा को हटा करके ब्रजेश पाठक को जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वहीं जो आशुतोष टंडन जो पूर्वी विधानसभा के कैबिनेट मंत्री थे उनको कैबिनेट से बाहर किया गया, श्रीकांत शर्मा को कैबिनेट से बाहर किया गया, सिद्धार्थ सिंह को कैबिनेट से बाहर किया गया। कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे थे जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली। वहीं जो नए चेहरे हैं उसमें उनको तवज्जो दी गई, जैसे असीम अरुण को बनाया गया कैबिनेट मंत्री, गुलाबो देवी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको योगी सरकार ने फिर से कैबिनेट में रखा है, और कई ऐसे पुरानी चेहरे हैं जिनको योगी ने बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का खास तौर पर ध्यान रखा गया है, तो वहीं जांच बात के समीकरण को भी बहुत पैनी निगाह से देखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो दिल्ली की कुर्सी है, चलो अब ये कैबिनेट में पता चलेगा, एजेंडा नहीं है। जिस तरीके से जो लोकसभा का चुनाव है वो कहीं ना कहीं इस समीकरण में बहुत खासा ध्यान रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं जो चुनाव जीत करके आए हैं, चाहे उनका प्रथम बार हो, असीम अरुण को जिस तरीके से मंत्री बनाया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने अपना टीम तैयार किया है, संगठन तैयार किया है, और आने वाले 2024 में ये कितना असर करता है ये खास बात देखनी होगी।
क्योंकि जिस तरीके से दोबारा इतिहास में पहली बार बदला हुआ कि 35 साल बाद दोबारा कोई सरकार दोबारा मुख्यमंत्री बन रहा है, दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहा है, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे बहुत ध्यान रखेगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बावजूद जिस तरीके से संगठन ने उनके ऊपर फिर से जिम्मेदारी भरोसा किया है और जिम्मेदारी दिया है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बताएगा कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में ये मंत्री, ये उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं, ये कितना प्रभावशाली हो सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष से हटा करके कैबिनेट में सम्मिलित किया गया, वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जो सिद्धार्थनगर से आते थे, उनको भी कैबिनेट में अब की बार जगह नहीं मिला है। लखनऊ की सबसे बड़ी बात जो कि राज्यपाल के लड़के वित्त कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जो पूर्वी विधानसभा जिनका गढ़ माना जाता था और वो फिर से चुनाव भी जीते हैं, उनको इस बार कैबिनेट में जगह बिल्कुल भी नहीं मिली है। ये जो संगठन की जो एक सर्वे था, जिस तरीके से आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले चुनाव में टिकट कटने का उम्मीद लगातार था कि इनका टिकट कटेगा, टिकट नहीं कटा, लेकिन आज उनको मंत्रालय में कोई भी जगह नहीं मिल पाई। वहीं अगर बात करें निषाद पार्टी की तो डॉक्टर संजय निषाद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको कैबिनेट में रखा गया। वहीं पटेल से जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी से आते हैं आशीष पटेल, उनको कैबिनेट में जगह दी गई। तो कहीं ना कहीं युवा चेहरा है जो लखनऊ के मंत्री थे मोहसिन रजा, उनका चेहरा अब की बार खत्म कर दिया गया, उनको मंत्रालय किस तरह की जिम्मेदारी इस बार देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दिया है वो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ पूरा काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये माना जाता है सर पहली कैबिनेट में बहुत चौंकाने वाले फैसले होते हैं। जो भी फैसले होंगे वो जनता के हित में होंगे। ठीक सर, तो गिरीश जी थे, इनका ये कहना है कि जो भी फैसले होंगे वो जनता के हित में फैसले होंगे। जी प्रणवीर, और कहा जाए कि देखिए जिस तरह से तमाम जो कहा जाए कि जो अधिकारी थे, जो पुलिस, चाहे वो असीम अरुण की बात की जाए या राजेश्वर सिंह की बात की जाए, जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने भी नौकरी छोड़कर राजनीतिक ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉम्बिनेशन बनाया, चाहे वो जातीय समीकरण की बात करें उनको भी साधने की कोशिश करी, और ये जो अधिकारी जिन्होंने इनको भी कहीं ना कहीं मंत्री बनाया है, तो मंत्रिमंडल को एक तरह से संतुलित करने का पूरा प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पे असीम अरुण के ऊपर जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है और असीम अरुण ने भी अपने करियर का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। असीम अरुण 7 साल की उनकी सेवा बची हुई थी और 4 साल तक लगभग वो डीजी के पद पर उत्तर प्रदेश में वो बने रहते, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से त्यागपत्र दिया, उन्होंने जिस तरीके से DRF लिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखे हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और टिकट देने के बाद आज वो जिस तरीके से जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा किया और उनको अपने मंत्रालय में शामिल किया, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक योगी सरकार का बहुत बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं और बहुत बड़ा फैसला भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अधिकारी थे IPS रैंक के सीनियर अधिकारी थे और 7 साल उनका कार्यकाल बचा हुआ था, तो उनको जिस तरीके से मंत्रालय में रखा गया, क्योंकि वो जनहित से जुड़ी हुई मुद्दों को, जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को लगातार ये अधिकारी जो है, चाहे राजेश्वर सिंह हो चाहे असीम अरुण हो, इन्होंने बहुत बारीकी के साथ देखा है। और बारीकी के साथ देखने के बाद जो 2024 की जो रणनीति है, जो 2024 की जो मोदी सरकार की जो एक फैसला है जिस तरीके से, क्योंकि कल जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो वो उनका डायरेक्ट जो एयरपोर्ट से लेकर के लोक भवन उनको सीधे पहुंचा था, लेकिन वो सीधे लोक भवन ना पहुंच करके 4 बजे की बैठक, जो विधान सभा दल की जो बैठक थी, विधायकों की जो बैठक थी, वो 4 बजे लोक भवन में होनी थी, लेकिन वो 4 बजे वो बैठक नहीं हुई। वो बैठक 4 बजे से बढ़ करके वो 5 बजे तक चली गई। किसी ना किसी कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट कल ही तय हो गई थी कि कई बड़े चेहरे हैं जिनका मंत्रालय से नाम कर सकता है, कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अमित शाह से जिस तरीके से बंद कमरे में योगी आदित्यनाथ की 1 घंटा तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुआ, बातचीत हुआ, उससे कहीं ना कहीं आज ये रिजल्ट देखने को मिला कि कई चेहरे, कई मशहूर चेहरे जो थे लखनऊ के सहित पूरे प्रदेश के जो गढ़ माने जाते थे, श्रीकांत शर्मा जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, सिद्धार्थ जो ऐसे चेहरे थे जिनके ऊपर संजय निषाद, इनको भी जयप्रकाश निषाद भी मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, उनका भी इस बार चेहरे, इनका नाम नहीं है मंत्रिमंडल में। अनुपमा जायसवाल जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री थी, इनको हटा करके सतीश द्विवेदी को बनाया गया था, लेकिन इस बार अनुपमा जायसवाल का भी नाम कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में नहीं है। तो जिस तरीके से योगी सरकार ने अपने संगठन, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उससे कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का ध्यान रखा गया है। जातिगत समीकरण जो है, जातिगत समीकरण को कहीं ना कहीं मैनेज किया गया है। जितिन प्रसाद को जो लेकर के आया गया था, जितिन प्रसाद को कैबिनेट में जगह दी गई है, तो कहीं ना कहीं सुरेश खन्ना को विधानसभा अध्यक्ष, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को तैयार किया है और जो जनता का राय था
किसी का। आपको बता दें कि चुनाव के पहले जिस तरीके से जो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाया था, इनका जो सर्वे रिपोर्ट था, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी इनका पब्लिक से रिलेशन बहुत कम था, पब्लिक के रिलेशन इनसे बहुत कम से संतुष्ट नहीं थे। कई ऐसी समस्याएं थी कि उनको विधायक का टिकट भी जहां तक नहीं मिलता, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के कई मंत्री भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गए, कहीं ना कहीं इससे संगठन में एक हलचल हुई और बचे हुए मंत्रियों को इन्होंने टिकट दे दिया। हालांकि योगी और मोदी के नाम पर वो चुनाव भी जीते, लेकिन अब उसका असर देखने को मिल रहा है कि जो जनता के बीच में नहीं है, जो जनता के हितों के बीच में नहीं है, उनका कहीं ना कहीं पर कतर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, संगठन की तरफ से दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम थे, उनकी जगह पर जो ब्राह्मण चेहरा है ब्रजेश पाठक को लेकर के आया गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कैंट विधानसभा उनका मध्य से हटा करके उनको कैंट से चुनाव लड़ाया गया और कैंट से चुनाव लड़ने के बाद उनकी जो जिस प्रकार से ऐतिहासिक जीत हुई और जीत होने के बाद अब उनको ब्राह्मण चेहरा जो उप मुख्यमंत्री के रूप में दिनेश शर्मा नहीं मैनेज कर पाए, अब उसमें ब्रजेश पाठक को लाया गया। लेकिन जो दिनेश शर्मा की बातें जिस तरीके से चल रही है, संगठन में उनको बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से अब हटा दिया गया है, उनको कैबिनेट में लेकर के आया गया है। तो कई ऐसा नाम है, कई ऐसा चेहरा है। आशीष पटेल को भी इस बार कैबिनेट में रखा गया है। और वहीं डॉक्टर संजय निषाद जो कि लगातार ये बात कर रहे थे, लगातार चर्चाओं में थे कि उनको उप मुख्यमंत्री की वो मांग कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको कैबिनेट में शामिल किया गया और जो चर्चाएं चल रही थी कि लगभग 3 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक उस पर विराम लगा और 2 डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य पर संगठन ने अपना भरोसा जताया। जो 1 घंटे की बैठक कल चली गृह मंत्री अमित शाह के साथ और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ, कई संगठन के जो नेता थे उनके साथ जिस तरीके से बातचीत चली और जो बैठक हुई, बैठक में साफ तौर पर निष्कर्ष निकल करके आया कि अब आने वाले 2024 में किस तरीके से टीम तैयार होगी, क्योंकि जो दिल्ली की कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा राज्य है और उस राज्य का मुखिया फिर से दोबारा शपथ ग्रहण कर रहे हैं योगी सरकार। जी बिल्कुल, आपने सही कहा प्रणवीर की उत्तर प्रदेश से ही होकर जाती है जो कुर्सी दिल्ली की है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ ही देर में आपको बता दें कि जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू होने वाली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा लखनऊ से, और जो तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट के उनका भी आना जो है वो शुरू हो गया है। कुछ ही देर में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से तमाम लोगों को इंतजार है कि आखिर क्या फैसला लिया जाएगा, क्योंकि दूसरी जो पारी है योगी आदित्यनाथ सरकार की वो शुरू हो चुकी है और इस पारी की शुरुआत किस तरह से धमाकेदार अंदाज में होगी या फिर क्या कुछ फैसला होगा, इस पर लगातार जो है वो नज़र बनी हुई है। और तस्वीरें हम आपको लगातार लोक भवन से दिखा रहे हैं, जो तमाम जो मंत्री हैं उनका पहुंचना लगातार जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।